Hello everyone. Welcome to the day 35th of the last course for your best life. आज हम वेल्थ क्रिएशन के अंदर अनदर टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा. डू यू वांट टू नो व्हाट इट इज? इट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट. हमने कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर पहले भी बात करी हुई है कि तीन दोस्त होते हैं, राम श्याम घनश्याम. श्याम अपनी लाइफ को नहीं बदलता, उसकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट जाती है जैसी चल रही थी. राम छोटे छोटे चेंजेस कर लेता है जिससे उसकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है. और जो घनश्याम होता है वो बेसिकली गलत तरीके से मूव होता है, वो अपनी गलत आदतें अपना लेता है और उसकी लाइफ डाउनवर्ड चली जाती है. उसकी लाइफ में भी जे कर्व आता है और राम की लाइफ में भी जे कर्व आता है, बट राम की लाइफ का जे कर्व थोड़ा सा ऊपर होता है, उसे ऊपर की तरफ लेके जाता है. अब यहां पे हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं. आज मैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं. यह स्टोरी है एक पंडित की. इस पंडित के पास एक जबरदस्त कला होती है, एक जबरदस्त इसके पास टैलेंट होता है कि यह पंडित बहुत अच्छी कविताएं सुनाता है और अपनी कविताओं से किसी को भी प्रभावित कर देता है. कोई भी इंसान इसकी कहावतें सुन लेता है, इसकी कविताएं सुन लेता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है. अब एक वक्त दोपहर में यह पंडित अपनी बीवी को बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ लेकर आओ. उसकी वाइफ बोलती है उसे कि घर में एक दाना भी नहीं बचा, आज शाम को अगर आप कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आए तो बच्चे भूखे सोएंगे. आपको आज जाके पैसे लेकर आने, खाना लेकर आना है, या आपको करना है, आप जो मर्जी करिए, आप बाहर जाइए. तो पंडित सीधा राजा के पास चला जाता है. राजा के दरबार में जब वो पहुंचता है तो बोलता है कि महाराज मैं बहुत अच्छी कविताएं सुनाता हूं. वो कविताएं सुनाना शुरू करता है और राजा उसकी कविताओं से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है. ऐसी कविताएं राजा ने आज तक नहीं सुनी होती. राजा खुश होने के बाद पंडित को बोलता है मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए आपको. तो पंडित आसपास देखता है और उसे एक चेस बोर्ड दिखता है, एक शतरंज दिखती है. आप सबको पता है शतरंज में 64 ब्लॉक्स होते हैं. तो वहां पे जब वो पंडित इशारा करता है शतरंज की तरफ तो बोलता है महाराज से कि महाराज मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, आप बस इतना सा करिए कि मुझे एक सिक्का इस शतरंज के पहले ब्लॉक पे रख दीजिए और हर ब्लॉक के साथ उसे डबल कर दीजिए, मतलब 1 के 2, 2 के 4, बस मुझे इतना सा ही चाहिए. तो राजा कहता है बस इतना सा, कुछ बड़ा मांग लेते, मैं इतना प्रसन्न हुआ तुम्हारी कविताओं से, कुछ बड़ा मांग लेते. तो कहता नहीं महाराज बस इतना ही दे दीजिए, बस अगर आप इतना ही दे देंगे तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरा मान रख लिया. अब राजा अपने वचन का पक्का होता है तो बोलता है ठीक है, इन्हें दिए जाएं, जितने सिक्के इस बोर्ड पे आ रहे हैं, जितने सिक्के इस पे आ रहे हैं, जितने बनते हैं उतने इन्हें दिए जाएं. तो पहले ब्लॉक पे पहला सिक्का रखते हैं, दूसरे ब्लॉक पे 2 सिक्के रखते हैं, तीसरे ब्लॉक पे 4, 8, 16 ऐसे चलता रहता है. 20वें ब्लॉक तक आते आते 5,24,000 सिक्के हो जाते हैं. अब राजा थोड़ा सा परेशान होने लगता है, पर सिलसिला चल रहा है, सिक्के आते जा रहे हैं, खजाने से निकाले जा रहे हैं सिक्के. 32वें ब्लॉक तक आते आते 214 करोड़ सिक्के वहां पे रख दिए जाते हैं. अब राजा पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है. वो अपना मुकुट उतारता है और पंडित के कदमों में रख देता है कि महाराज मुझे नहीं पता कि आप कौन है, पर मुझे क्षमा करिए, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे पाऊंगा. इसके बाद मेरा जितना भी राजपाट है वो सब मुझे आपको देना पड़ेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. क्योंकि पंडित को लॉ ऑफ कंपाउंडिंग पता था, उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट पता था, तो उसने राजा से वो मांग लिया जो राजा को नहीं समझ आया कि ये कितना ज्यादा बढ़ सकता है. आप घर पे बैठ के कैलकुलेशन जरूर करिए, नो इश्यूज, आप करिए. 16 के बाद क्या आएगा, 32 आएगा, 64 आएगा, पर 20 तक आते आते वो 5,24,000 हो जाएगा. 32 तक आते आते 214 करोड़ हो जाएगा. इससे अगर आगे बढ़ते तो राजा का सारा राजपाट खत्म हो जाता. दिस वॉज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. आपको इस कंपाउंडिंग को आप कैसे यूज करना है, आई एम टेलिंग यू. लेट्स से आज आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं. मैंने आपको हर बार बताया कि आप इन्वेस्टिंग के तरीके निकालो कि आप कैसे इन्वेस्ट कर पाओगे जिससे आपको रिटर्न्स आए आपके पैसे पे. आप सिर्फ एक बार मेरे कहने पे आपने 10,000 रुपए बचा लिए, 10,000 रुपए सेव कर लिए. आप उस 10,000 को खर्च भी कर सकते थे, बट आपने अभी सेव कर लिया, आपने बचा लिए और उन्हें इन्वेस्ट कर दिया. अब इन्वेस्ट करने के बाद आपने 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ईयरली प्लस साल का आपको 20% इंटरेस्ट मिला,
कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। आप मेरी वर्कशॉप में आइएगा, यू विल लर्न, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। बट द थिंग इज, लेट्स से आपको 20% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो एक साल में आपका 10,000 रुपए सिर्फ 12,000 रुपए हुआ, 12,000 रुपीज, आपको 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट ईयर अब आपने एक ही बार 10,000 इन्वेस्ट किया था, बट आपके 12,000 के ऊपर आपको 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके पास 14,400 हो गए। पहले 2,000 मिले थे, अब 2,400 मिले। सिमिलरली जब आपको 14,400 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो बेसिकली आपको 17,280 रुपए टोटल अमाउंट आपके पास होगा। आपका पैसा बढ़ता जाएगा। सी ये 10,000 रुपए जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, और वो भी आपने एक बार इन्वेस्ट करे थे। अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे और इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न्स मिलेंगे, सो देयर विल बी अ टाइम कि आपका पैसा पैसा कमा रहा होगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा, द रिचेस्ट मैन इन द बैबलॉन सिटी बुक में आपने सीखा कि इंसान जो पैसा कमा रहा है उसे अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे भी जो रिटर्न आ रही है, अगर उसके ऊपर भी रिटर्न आने लग जाए, तो ये होता है आपका कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग आपको पैसे के साथ शुरू करना है, ये कंपाउंडिंग आपको अपनी वेल्थ के साथ शुरू करना है। सो इन्वेस्टिंग तो आपको शुरू करनी है, और ये इन्वेस्टिंग आपके पैसे को कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करेगी, ये आप रूल ऑफ 72 से सीख सकते हैं। रूल ऑफ 72 क्या कहता है? इट इज अ वेरी सिंपल रूल। बेसिकली ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, और ये जो मैंने लिखा है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही कोट किया था फॉर कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेसिकली। अब रूल ऑफ 72 अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका ये फॉर्मूला, ये रूल ऑफ 72 E is equals to MC स्क्वायर से भी ज्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू हिम। नाउ व्हाट इज दिस रूल? वेरी सिंपल। कितना टाइम लगेगा आपके पैसे को डबल होने में, ये आपको रूल ऑफ 72 बताता है। लेट्स से आपको एक साल पे आपके सेविंग अकाउंट पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि 72 को आप डिवाइड कर दो 6 से, कितना आ गया? 12 साल लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। अब अगर यहां पे ये 10% होता तो आपको 7.2 ईयर्स लगते, और सिमिलरली अगर ये 20% होता, जैसे हमने नीचे एग्जांपल पे लिया, तो ये 3.6 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाता। तो डिपेंड ये करता है कि आपको तो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, आपको जल्दी से जल्दी डबल करना है। सो आप कंपाउंडिंग की हेल्प लो, कंपाउंडिंग में अपना पैसा लगाते रहो, अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहो, जिससे आपको लार्जर रिटर्न्स मिले। सी एक तरीका और है, जैसे हमने बताया, इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को आप अपने ऊपर यूज करो। सी आज आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आज जहां पे हो उससे ऊपर उठ जाओगे, आप कुछ बन जाओगे, इंटरेस्ट के साथ वाला इंसान आप बन चुके हैं। अब उस इंसान पे जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप और बेहतर बन जाएंगे, और अगर ये सिलसिला चलता रहेगा सो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इन दिस वेल्थ क्रिएशन सीरीज यू नीड टू अप्लाई, यू नीड टू लर्न। आपको ये माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट को अपनी जिंदगी में पैसा बनाने के लिए लगाना है। You will double, you will multiply your income very, very soon. So you apply this principle, and I'll see you in the next video in the wealth creation series. See you all tomorrow.